हेलो, आप सुन रहे हैं योजना उर्फ कृति को आपकी अपनी वेबसाइट www.kissakriti.com पे। दोस्तों, ये वेबसाइट नहीं, एक पोटली है। हाँ जी, किस्से, कहानी, कविताओं की पोटली। आपकी हमारी आम जिंदगी की बारीकियों से निकलती, हर रंग को कहती सुनाती, उम्दा लेखकों की मौलिक ताज़ा तरीन रचनाओं की पोटली हमारी रोजमर्रा की भाषा में। तो आज इस पोटली से मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी, ऋतु और ऋतुल की। तो सुनिए मेरी लिखी कहानी, पहली बार मेरी जुबानी। शीर्षक है विल यू बी माई वैलेंटाइन? क्या तुम मेरे वैलेंटाइन बनो? मुंबई की एक बिजी सुबह, 7:45। अगर 7:50 तक ना निकले ऋतु तो आधा घंटा ऐड हो जाता है उसके ऑफिस के ट्रेवल टाइम में। उधर ऋतुल अभी सुबह की चाय पीकर बस नहाने जा ही रहा था कि अचानक आज ऋतु को नई ड्रेस में देखकर रुक गया और चुपके से उसके पीछे जाकर उसकी कमर में हाथ डालते हुए धीरे से फुसफुसा के बोला, सुनो ना। एकदम से चौंक कर ऋतु पीछे पलटी और झल्लाते हुए बोली, क्या हुआ ऋतुल, बोलो। प्यार से उसे अपने पास खींचते हुए ऋतुल एक बार फिर उसके कान में फुसफुसाया, खुद ही समझ जाओ ना। देखो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, जो बोलना है जल्दी बोलो। और सुबह सुबह इस सब के लिए तुम्हारे पास टाइम होता होगा ऋतुल, मेरे पास नहीं होता, समझे? ग्रो अप मैन। गुस्से से देखते हुए इरिटेटेड ऋतु ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और गाड़ी की चाबी, अपना लैपटॉप, बैग और पर्स उठा के जाने लगी। ऋतु, आज वैलेंटाइन डे है, एक धीमी सी मायूस आवाज आई पीछे से ऋतुल की। ओके, व्हाट अ बिग डील यार, अब इतने साल हो गए शादी को, अब क्या है ये सब? सॉरी, पर मुझे बहुत देर हो रही है, रात को मिलते हैं, कह के ऋतु चली गई। आज ऋतु को नई ड्रेस में देखकर उसका मन किया था प्यार के 2 पल चुराने का, पर ऋतु का ऐसा बिहेवियर देखकर उसका प्यार भरा दिल चकनाचूर हो गया। मायूस प्यार सुबकने लगा दिल के एक कोने में और याद करने लगा 7 साल पुरानी उस ऋतु को जो हमेशा हमेशा प्यार करने और जताने के मामले में उससे कहीं आगे रहती थी। कहाँ गई वो ऋतु, मेरी ऋतु? सोच के नम थी ऋतुल की आंखें और दिल दर्द से भरा हुआ, क्योंकि बहुत प्यार करता था वो उससे और उसकी ये बेरुखी अब उसके बर्दाश्त के बाहर होती जा रही थी। खैर, अनमने मन से तैयार होकर ऋतुल भी निकल गया अपने ऑफिस के लिए। 92.7 FM पे चल रहा था गाना। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। वो तो देना चाहता है साथ, हमेशा हमेशा ऋतु का, पर अब वो इतनी बिजी, इतनी सक्सेसफुल और इतनी इंडिपेंडेंट हो गई है कि उसे ज़रूरत नहीं शायद उसके साथ की। और वो उन लड़कों में से नहीं था जो फैमिली के नाम पर अपनी वाइफ से उसके सुनहरे कैरियर का सैक्रिफाइस मांग ले। इसलिए वो चुप था, चुप और दर्द से भरा हुआ। ऋतुल की आंखों के आगे तैर रहे थे कॉलेज के फर्स्ट ईयर के वो दिन जब ऋतु पागल थी उसके लिए। कॉलेज की हॉकी टीम की कैप्टन ऋतु,
स्वच्छंद पागल सी लड़की जिसको सारा कॉलेज उसकी जिंदा दिली, बेफिक्र मिजाज और अल्हड़पन के लिए जानता था। इधर क्यूट सा, शांत सा, सीधा सादा, पड़ाकू, चिशमिश रितुल। पर कहते हैं ना, अपोजिट अट्रैक्ट्स। कई लड़के मरते थे रितु पे, पर वो तो कॉलेज की पहली क्लास के पहले लेक्चर से ही रितुल पे फिदा हो चुकी थी। रितु ने कॉलेज के पहले दिन की पहली क्लास में एंटर किया तो लड़कों की खुसर पुसर में उसे दिखाई पड़ा रितुल, जो अपने बुक में मुंह छुपाए बैठा था। एक नजर उसने ऊपर उठा के रितु को देखा और बाकी लड़कों के बिल्कुल अपोजिट कोई रिएक्शन नहीं दिखाया और वापस अपनी बुक में घुस गया। पता नहीं क्यों, पता नहीं, पर रितु को वो पहली नजर में ही बहुत अच्छा लगा और फिर धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती परवान चढ़ने लगी। और इस तरह कॉलेज की सबसे पागल लड़की रितु का बॉयफ्रेंड बन गया कॉलेज का सबसे सेंसिबल, सीधा सादा, बेस्ट स्कॉलर रितुल। और 6 महीने में वो हंसों का जोड़ा पूरे कॉलेज का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था और लोग उन्हें आर स्क्वायर के नाम से जानने लगे थे। बड़े ही आराम से शादी हो गई दोनों की घर वालों की रजामंदी से। 3 साल के कोर्टशिप पीरियड के बाद और अब शादी के 4 साल बाद लगता था कितनी रंगीन है जिंदगी, कैसे कैसे रंग बदलती है। और वाकई जिंदगी ने हर रंग बदला। मूवी की कहानी तो शादी के बाद हैप्पीली मैरिड फॉरएवर पे खत्म हो जाती है, पर असल जिंदगी तो उसके बाद शुरू होती है ना। दोनों सेटल्ड हैं, पर रितु है एक बेहद एम्बिशियस लड़की जो बेस्ट से कम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती कभी। प्यार तो उसने पा लिया, पर अब कैरियर की ऊंचाई छूने के लिए तो आसमान भी कम है। गनीमत है रितुल उसके पास है, हर कदम पे उसका सच्चा साथी। पर कई बार आपको पता नहीं चलता कि कहाँ, कब, कैसे आपका चुना रास्ता आपके लिए तो फूलों भरा है, पर शायद साथ चलने वालों के लिए कांटों की डगर। और यही हो रहा था रितुल और रितु के साथ। हर कामयाबी सैक्रिफाइस मांगती है और रितु की कामयाबी उनके रिश्ते से बहुत सारे बलिदान मांग रही थी। डर लगता था रितुल को कि कहीं उनका रिश्ता ही ना मांगे। हमेशा से ऐसा नहीं था। शादी के बाद के पहले 2 साल बहुत अच्छे गुजरे। दोनों जूनियर प्रोफाइल्स में थे और एक दूसरे को काफी टाइम दे पाते थे। उन दिनों रितु कई बार शाम को यूं ही रितुल के ऑफिस आ जाया करती थी और फिर दोनों हाथ में हाथ डाले साथ में घूमते, घर के लिए सब्जियां खरीदते, साथ घर जाते, डिनर करते एक ही प्लेट में। रितुल तो हमेशा से ही किचन में रितु का हाथ बटाया करता था और दिन भर में कम से कम अगर 3 बार दोनों की बात ना हो तो दोनों को ही बेचैनी हो जाया करती थी। पर पिछले 3 साल रितु को उसके कैरियर की ऊंचाइयों की तरफ ले जा रहे थे। उसने नई कंपनी ज्वाइन की जहां उसे 2 साल में ही रीजनल मैनेजर बना दिया गया और वो बहुत जल्दी जूनियर से मिडिल मैनेजमेंट में बढ़ चुकी थी। पर इसके साथ ही बदलने लगा उसका वर्क लाइफ बैलेंस। ना वो रितुल को टाइम दे पाती थी, ना अपने पेरेंट्स को। उसकी मम्मी, जिन्हें वो बेनागा रोज फोन करती थी, अब उनसे वंस अ वीक बात होने लगी। सुबह 6 बजे से जो शुरू होता था उसका दिन, तो रात के 9 बजे वो घर में एंटर कर पाती थी और उसके बाद भी 10 से 11 बजे तक कॉल्स का सिलसिला चलता रहता था। साथ सब्जी खरीदने की जगह ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग ने ले ली थी और साथ खाना बनाने की जगह कुक ने।
परसों रात जब ऋतुल ने फैमिली बढ़ाने की बात की तो ऋतु तुनक गई, क्योंकि इस साल उसका प्रमोशन ड्यू था और अभी 2 साल और वो फैमिली बढ़ाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। कैरियर वाइज तो बहुत कुछ मिला ऋतु को, पर इस सब में वो चुलबुली जिंदगी से भरी ऋतु कहीं खो गई थी। ऋतुल ने भी तरक्की की, पर उसकी गति ऋतु से कुछ कम थी, जिसकी वजह से उसके पास कुछ ऐसे अकेले घंटे होते थे जिनमें वो अपनी पुरानी ऋतु को याद करता था, जिसके पास अब उसके फ़ोन कॉल्स उठाने का भी टाइम नहीं था। करने की तो बात दूर है। शादी भी अजीब चीज़ है ना। 2 अलग अलग लोग, जिंदगी जीने का अलग अलग अंदाज, अलग नज़रिया, अलग फ़लसफ़ा, आगे बढ़ने की, तरक्की की अलग गति और ज़िंदगी की अलग अलग प्रायोरिटीज़। यूँ लगता है जैसे एक गाड़ी में अलग अलग 2 टायर्स लगा दिए हों और ऐसा ही होता है ज़्यादातर जोड़ों में। फिर भी शादी होती है और चलती रहती है ज़िंदगी, बेमेल टायर्स की गाड़ी, ढुलमुल 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 चलती हुई। निकल गई ऋतु उस दिन ऋतुल से हाथ छुड़ा के। ऐसा नहीं था कि उसे बुरा नहीं लगा। सुबह देर हो रही होती थी इसलिए, और रात को वो इतना थक जाती थी कि नींद के सिवाय उसे कुछ और नहीं सोचता था। इसलिए ऋतुल के प्रेमाग्रह को उसे हर बार ठुकराना ही पड़ता था। और फिर प्यार की अर्जी से शुरू हुई बात ईगो के तिलिस्म में उलझकर उन्हें एक ही कमरे, एक ही बिस्तर पे सोए 2 अजनबी बना देती थी। उस दिन ऑफिस जाते हुए ऋतु की आंखें भी नम थीं। पिछले कई दिनों से वो अपने आप से जूझ रही थी। उसे एहसास था अपने और ऋतुल के रिश्ते पे जम रही बर्फ का, पर वो खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। हालात ऐसे होते थे कि जब चुनने की बात आती थी तो उसे अपने ऑफिस को ही चूज करना पड़ता था, और ऋतुल को वो ये सोच के फॉर ग्रांटेड ले लेती थी कि चलो कोई बात नहीं, वो तो अपना ही है, समझ जाएगा, बाद में देख लेंगे, अगले हफ्ते घूम लेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसे एहसास था कि उसके अचीवमेंट्स की लिस्ट लंबी है, जिसने उसका कद दुनिया के आगे तो बहुत ऊंचा कर दिया है, बट अंदर ही अंदर वो कहीं छोटी होती जा रही है। आज उसके बॉस के साथ उसकी मीटिंग थी। कुछ नया असाइनमेंट है शायद। कार चलाते समय अचानक आज ऋतु की नज़र ट्रैफिक लाइट सिग्नल पे खड़े एक जोड़े पे पड़ी, जो हाथ पकड़े हंसते हंसते सिग्नल पार कर रहे थे। लड़की आगे थी और लड़के के हाथ को खींचते हुए लेके जा रही थी। ऋतु को लगा जैसे वो कोई और नहीं, खुद वो और ऋतुल हैं, और याद आ गई कई पुरानी बातें। खैर ऑफिस पहुंची तो कॉफ़ी मशीन के पास मिल गई दिव्या, ब्रांड मैनेजर है। दिव्या कॉफ़ी बोलते हुए ऋतु ने अपना कप दिव्या की ओर बढ़ा दिया। नो थैंक्स यार, मैंने कॉफ़ी छोड़ दी है आजकल। क्यों, क्या हुआ? नथिंग, आई एम एक्सपेक्टिंग ना, 4th month है इसलिए। ओह ओके, कंग्रेट्स। थैंक्स कहते हुए दिव्या के चेहरे पे जो चमक आई वो उसके प्रमोशन डे की चमक से कहीं ज्यादा चमकीली थी। और अचानक खुद को बहुत छोटा और बहुत हारा हुआ महसूस करने लगी ऋतु। कुछ समय बाद सम्यक को धीरे से फोन पे हाथ से रिसीवर को छुपाकर कुछ फुसफुसाते हुए सुना। नई शादी हुई थी उसकी। उसने आई लव यू कहा था और दूसरी तरफ से जवाब आते ही एक प्यारा सा किस पास करने का काम पूरी जिम्मेदारी और नफासत से किया फोन सिग्नल्स ने। ऋतु को याद आ गए अपने और ऋतुल के वो सारे फोन कॉल्स। उसे याद आया कि पिछले 2 साल से उसने ऋतुल को कोई गिफ्ट नहीं दिया। ऋतुल तो कभी भी नहीं देता था क्योंकि वो ऐसा ही है, पर
पर वो तो हमेशा देती थी, पर उसने भी छोड़ दिया था क्योंकि कुछ तो गुस्सा था, कुछ समय की कमी और सबसे बड़ी बात कि कुछ समय के बाद हम हर रिश्ते को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। आज सुबह से हुई सारी घटनाएं और अपने अंदर की कुढ़न ऋतु को खाए जा रही थी। कुछ फैसले लेने लगा था उसका मन कि तभी बॉस के साथ मीटिंग का टाइम हो गया। 4:40 ऋतु बॉस के केबिन में थी। ऋतु, गुड न्यूज़ फॉर यू। व्हाट सर? विद ऑल ड्यू क्रेडिट टू योर फेबुलस परफॉर्मेंस, मैं तुम्हें 6 महीने के लिए सिंगापुर के टॉप फोकस प्रोजेक्ट पे असाइन करने की सोच रहा हूँ। शायद खुशी से उछल पड़ती ऋतु अगर पहले की बात होती, पर आज जाने की वो बहुत मायूस हो गई। What happened ऋतु? You're not happy? Sorry sir, but मैं नहीं जा पाऊंगी। कुछ फैमिली इश्यूज हैं, तो आप प्लीज़ ये अपॉर्चुनिटी किसी और को दे दीजिए। तुम एक बहुत अच्छा मौका खो रही हो ऋतु। कोई बात नहीं सर, मौके तो आते ही रहेंगे। अभी कुछ और ज़रूरी काम हैं जो करने हैं। ओके, एज यू विश लेडी, आई विल सेंड प्रहलाद देन। श्योर सर, थैंक्स फॉर कंसिडरिंग मी एनीवेज, थैंक यू। बाहर आकर एक जीत की खुशी तैर गई ऋतु के चेहरे पे। यस बोल के वो जोर से उछली तो सारे लोग उसे देखने लगे। उप्स, कूल गाइज, नथिंग। हंसते हुए भाग के उसने अपना बैग उठाया और कई महीनों के बाद आज 5:10 पे ऑफिस से निकल के चल पड़ी। ऋतुल के ऑफिस। ऋतुल सर, समवन इज वेटिंग फॉर यू एट रिसेप्शन। रिसेप्शन से कॉल आया। हु इज दैट? सर पता नहीं, आप आके देख लीजिए। ओके, आई एम कमिंग। एक फ्लावर बुके के पीछे वो चांद सा चेहरा अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट लेके खड़ा था। ऋतुल के आते ही उस गुलदस्ते के पीछे से निकली ऋतु और बीच रिसेप्शन में सबके सामने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, विल यू बी माई वैलेंटाइन टुडे? ऋतुल अचंभे में था। इतने समय के बाद इतना प्यारा सा गिफ्ट पाके वो जैसे 7वें आसमान पे पहुंच गया था। बहुत खुश था वो आज, बहुत खुश। यूं लगा जैसे उसके प्यार ने एक बार फिर से उसकी ओर कदम बढ़ा दिए हैं और उसने लपक के समेट लिया अपने प्यार को अपनी पलकों में और अपनी बाहों में हमेशा हमेशा के लिए। तो ये थी ऋतु और ऋतुल की कहानी योजना और कृति की जुबानी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर लेकर आते हैं आपके लिए कुछ और नई किस्से कहानियाँ www.kissakriti.com पे।